नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे चैनल एसके नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों पिछले कुछ दिनों में राजस्थान भर में तमाम जिलों में यूटीबी पर वैकेंसी निकाली गई थी सीएमएचओ के द्वारा, जिसके दौरान डीवी लिस्ट आना शुरू हो गई है। कल नागौर, जोधपुर, बूंदी इन सभी की डीवी लिस्ट आ गई थी और आज अजमेर ज़िले की भी डीवी लिस्ट आ गई है। जिस दौरान साथियों सभी स्टूडेंट के ये कन्फ्यूज है कि सीएमएचओ ने बुला तो लिया है, लेकिन वहाँ जाके करना क्या है, वहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने। इसके लिए संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी साथियों, जिसके लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। साथियों ये देखिए, अजमेर के द्वारा दैनिक भास्कर में न्यूज़ आई है, जिसके अंतर्गत जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें समस्त जो कैडर है, जिसमें फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, नर्सिंग स्टाफ, सभी के लिए इन्होंने आवेदन मांगे गए थे। जिसके दौरान अब जिन बंदों को इन्होंने सेलेक्ट किया है उनकी लिस्ट जारी की गई है। साथियों यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात यह है कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट के सीएमएचओ के द्वारा, अनुज पिंगोलिया जी के द्वारा ये जारी किया गया है कि अदर जो कैंडिडेट है, अदर डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं बुलाया गया साथियों। बिल्कुल अजमेर ज़िले के स्थानीय जो भी स्टूडेंट है, स्थानीय जिन्होंने आवेदन किया है, उनके अलावा किसी को भी यहाँ बुलाया नहीं है। सभी स्थानीय जो कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए थे, चाहे वो रेडियोग्राफर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, सबको अजमेर सीएमएचओ के द्वारा बुलाया गया है। साथियों अब आप देख लेते हैं इसमें कि कौन से तारीख को सीएमएचओ ऑफिस में आपको पहुंचना है। तो मैं बता दूं 4/9/2023 को सभी को प्रातः 9 बजे से साय 4 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर, जो इसके अब मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। ये है जवाहर रंगमंच है अजमेर में, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे, वहाँ पे आपको उपस्थित होना है साथियों। अब अपन देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्या प्रोसेस रहेगी, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या प्रोसेस रहेगी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। तो साथियों ये देखिए, ये लिस्ट है जिसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट। साथियों ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट किसी के भी नहीं आया था, तो उसको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ही आधार कार्ड, सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, यदि किसी का विवाह हो रखा है तो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, और विवाह हो रखा है और संतान है तो संतानों का भी ब्यौरा इसमें देना पड़ेगा। और यदि कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उसका भी सर्टिफिकेट इसमें लेके जाना पड़ेगा। कोई भूतपूर्व सैनिक है तो इसमें भी इनको पीपीओ, जो सेवानिवृत्ति पर पीपीओ जारी होता है, वो वहाँ पे साथ लेके जाना है। इसी के साथ व्यावसायिक योग्यता। साथ ही अपन देख लेते हैं व्यवसायिक योग्यता के अंतर्गत अपने जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जैसे कोई फार्मेसी है तो जिसने फार्मेसी की है उसके लिए फार्मेसी की जो भी डिग्री है। साथियों मैं आपको बता दूं, कोई स्टूडेंट कुछ ऐसे सोचते हैं कि अपनी बैग लगी हुई है वो अपन को नहीं लेके जाना, तो सभी साथियों को मैं सूचित कर दूं कि यदि किसी के बैग पे लगी है, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे सहायक रेडियोग्राफर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, सभी को बैग की मार्कशीट भी लेके जानी है। उसी के साथ ही साथियों ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो सभी एक सेट लेके जाना है, जिसके अंतर्गत 10th की, 12th की, जिसने फार्मेसी की है उसकी फार्मेसी की कंप्लीट मार्कशीट। यदि नर्सिंग ऑफिसर है तो नर्सिंग ऑफिसर की के लिए जो कंप्लीट मार्कशीट होती है वो सभी मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र। साथियों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जाति प्रमाण पत्र पुराना नहीं होना चाहिए साथियों। जाति प्रमाण पत्र नया होना चाहिए, 1 साल से पुराना वैलिड नहीं रहेगा। यदि आपका 1 साल से पुराना वैलिड आपका है, आपके पास 1 साल से पुराना जाति प्रमाण पत्र, तो आप लिस्ट से बाहर निकल जाओगे फाइनल लिस्ट में। और अभी आपके पास टाइम है तो 2 दिन में आप बनवा सकते हो साथियों। इसी के साथ ही अपन देख लेते हैं कि व्यवसायिक संबंधी जो काउंसिल में जो पंजीकरण करवाया था, चाहे वो आरपीएमसी में कराओ चाहे फिर वो आरपीसी में कराओ, जहाँ भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका जो प्रमाण पत्र आया है वो आपको लेके जाना है। इसी के साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। ठीक है, यदि किसी का अनुभव है, अनुभव बना रखा है, जिसने पहले काम किया है और अब भी जिसका लिस्ट में नाम आ गया है, वो अनुभव प्रमाण पत्र भी लेके जाए। साथ में अनुभव प्रमाण पत्र में ज्वाइनिंग भी लेटर भी लेके जाना है आपको साथियों इसी के साथ में बता दूँ, कोई फार्मासिस्ट है तो जिस फार्मासिस्ट का यदि इसमें नंबर आ रहा है, अजमेर की लिस्ट के अलावा सभी जो डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंटों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट हो तो जिस दिन आपका सिलेक्शन इसमें कंप्लीट हो जाए, आपकी फाइनल लिस्ट आ जाए, आपको पीएससी सीएससी प्रोवाइड करा दे, तो उसके बाद में जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग रहेगी उसके पहले दिन तक आपका लाइसेंस हटा हुआ होना चाहिए साथियों। सभी साथी इच्छुक
इसी वजह से इच्छुक रखते हैं यहाँ काम करने के लिए यूटीवी पे, ताकि उनको एक्सपीरियंस मिल सके। तो जो भी साथी फॉर्म लगा रहे हैं फार्मासिस्ट के, वो पे ध्यान रखें। इसी के साथ ही नर्सिंग ऑफिसर भी जो कॉलेजों में अपनी डिग्री डिप्लोमा दे रखे होते हैं, उनके लिए भी मैं सूचित करना चाहता हूँ कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो उसके एक दिन पहले तक आपका लाइसेंस हटा हुआ होना चाहिए, वरना आप 420 के केस में फंस भी सकते हो। दूसरी चीज़, जब कोई परमानेंट वैकेंसी आएगी तो उसमें जब आपका डीवी होगा तो आपको डीवी से बाहर निकाल दिया जाएगा साथियों। आपका डीवी काउंट नहीं होगा, क्योंकि आप दो जगह काम कर रहे हो। आप एक तो यूटीवी पे कर रहे हो और आपने मेडिकल पे भी लाइसेंस लगा रखा है या कॉलेज में लाइसेंस लगा रखा है, जो कि वैलिड नहीं है साथियों। तो जब ज्वाइनिंग हो तो हटा देना साथियों। अब अपन देख लेते हैं साथियों, ये लिस्ट है, ये लिस्ट जारी हो गई है। इसमें देख सकते हो आप, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की ये लिस्ट है। ये लिस्ट जारी हो गई है, जिसके अंतर्गत नाम और पापा का नाम और इसी के साथ ही फादर के नाम के साथ में डीओबी वगैरह है, और ये डिस्ट्रिक्ट के आगे फिर जो एड्रेस है, स्टूडेंट का एड्रेस आ जाएगा और उसमें कैटेगरी आ जाएगी साथियों। इसमें इन्होंने परसेंटेज नहीं दी है। इसी के साथ अपन दूसरी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ये रेडियोग्राफर की है, इसी में भी ऐसे ही इस प्रकार से पूरी डिटेल दे रखी है स्टूडेंट की साथियों। ये पूरी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको पर्सनली इसकी लिंक भेज दूंगा। अब अपन इसमें देख लेते हैं, एक असिस्टेंट रेडियोग्राफर की भी आ गई है साथियों। सभी की सूची इसमें जारी कर दी गई है। असिस्टेंट रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट वगैरह सभी की इसमें सूची जारी कर दी गई। ये फार्मासिस्ट की है, जिसके अंतर्गत ये पूरी डिटेल दे रखी है कि उसके स्टूडेंट का खुद का नाम, फिर पिताजी का नाम, और इसी के साथ डीओबी, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, एड्रेस वगैरह, और कौन सी कैटेगरी से, ओबीसी से है, एसटी एससी से है, एमबीसी से, सभी की कैटेगरी दे रखी है। इसमें ओनली स्थानीय कैंडिडेट है उन्हीं को बुलाया गया है साथियों। और सभी साथी जो इसमें नंबर आगे हैं वो आगे पीछे ना होके फिक्स डेट को 4 तारीख को अजमेर सीएमएचओ ऑफिस में पहुंच जाए साथियों। ये देखिए, ये फार्मासिस्ट की भी आ गई है, जिसमें ईडब्ल्यूएस जनरल सभी की कैटेगरी वाइज इसमें दिया गया है। ओनली स्थानीय कैंडिडेट को इसमें बुलाया गया है साथियों। ये देख सकते हो आप, इसमें एएनएम की भी आ गई है, जिसमें संपूर्ण बायोडाटा भी दे रखा है। इसके अंतर्गत मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं। एएनएम की जो लिस्ट डाली है, इसमें उन्होंने मोबाइल नंबर भी डाला है, और इसमें कंप्लीट उनका एड्रेस भी दिया है। जैसे कि अपन देख लेते हैं, एक सीमा देवी, जिसके फादर का नाम डाल सिंह है, ठीक है। और उसी के साथ ही अपन इसमें देख लेते हैं, इसके डीओबी वगैरह भी है, और इसका कंप्लीट एड्रेस भी इसमें दे रखा है साथियों। जबकि साथियों इसमें तो परसेंटेज भी मेंशन की है। एएनएम की जो वैकेंसी है, इसमें परसेंटेज भी मेंशन की गई है साथियों। आप लिस्ट में देख सकते हो। फार्मेसी लैब टेक्नीशियन वगैरह में मेंशन नहीं की है, जबकि इसमें सब कुछ मेंशन कर रखा है। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जिनका भी इसमें नंबर आ चुका है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 10th 12th, फार्मेसी, यदि फार्मेसी की है तो फार्मेसी की टोटल मार्कशीट, एएनएम है तो एएनएम की टोटल मार्कशीट, यदि कोई बेकार रखी है तो वो भी मार्कशीट लेके जाना है। इसी के साथ ही एक वाइट पेपर भी लेके जाना है A4 साइज का, जिसके अंतर्गत आपको वहाँ एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ेगी साथियों। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो एप्लीकेशन भी वो ले सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए साथियों। आधार कार्ड वगैरह 1-2 फ़ोटो भी साथ में लेके जाना। संपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, वो साथ में होने चाहिए, जो कि हमने लिस्ट में बता दिया था आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसी के साथ ही एक PDF आपके पास प्रिंट भी होने चाहिए, और उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए नीचे साथियों। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके साथियों। इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है। फार्मासिस्ट की 33,800 है, लैब टेक्नीशियन की 26,300 है। इसी के साथ ही अपन देख लेते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की 37,800 है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म लगाए, जिनका नाम आ गया है, उन्हें सभी से मेरा आग्रह है कि कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट्स, एक सेट ओरिजिनल का और एक सेट फ़ोटोकॉपी का साथ लेके जाए साथियों। धन्यवाद साथियों।